रिकॉर्डिंग मैसेज जाने से बताना सर ऊपर। स्टार्ट हुआ है ना सुनील जी? हाँ सर। यस ठीक। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, जिन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में वो लोग बाद में ज़रूर देखें या फिर थोड़ा ट्राई करें, बस इतना ही बोलूँगा। अच्छा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आज का टेक्निकल एनालिसिस क्लास। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही अचूक अचूक इन द सेंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस के मतलब बेस माना जा सकता है। मतलब मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे आप एक ट्रेडर हो, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सबके लिए ये पॉइंट बहुत काम आता है। अब कोई बोलेगा सर इन्वेस्टमेंट में क्या काम है? ट्रेडिंग में तो समझ में आ जाएगा बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस है। तो ट्रेडिंग में तो ये एक कॉमन सेंस में काम करते हैं कि हाँ इस टाइम पे बाई करो, इस टाइम पे सेल करो। ट्रेडिंग में फिर भी समझ में आता है, बट क्या इन्वेस्टर के लिए भी ये बात काम करता है? सर करता है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर के लिए भी काम करता है। अब क्वेश्चन इज दैट इन्वेस्टर के लिए क्या काम करता है? सर सिंपल बात है कि ये ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली ये मूविंग एवरेज का बात करूंगा मैं, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आइडिया है बिकॉज लास्ट वीक से मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज मैं उसका थोड़ा एप्लीकेशन में बात करूंगा। और एक इंटरेस्टिंग मूविंग एवरेज का एक एडवांस पार्ट है, दैट इज क्रॉस ओवर ईएमएस, ठीक है। क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका क्रॉस ओवर सिस्टम जो हमें ये बताता है कि मार्केट में किस टाइम पे बाई करना चाहिए, मतलब मार्केट में कब एंट्री करना चाहिए और मार्केट को कब एग्जिट करना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मार्केट को समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न। मतलब चाहे आप 1 मंथ के लिए करो, चाहे आप पर डे के हिसाब से करो, चाहे आप कुछ मंथ्स के लिए करो, फ्यू वीक्स के लिए करो, ठीक है। स्पेशली स्विंग ट्रेडर, ठीक है। इवन स्कैल्पर आल्सो कैन यूज दिस, जो वो लोग थोड़ा मिनट के बेसिस में डेटा पॉइंट में काम करता है। बट मेनली मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर है बिटवीन स्विंग ट्रेडर, ठीक है, जो वीकली बेसिस में पोजिशनल ट्रेड लेता है, उनके बीच में ज्यादा पॉपुलर है। बट यस, जो स्कैल्पिंग करता है, मतलब मिनट मिनट में ट्रेड लेता है, वो मिनट का डेटा से भी कर सकता है। बट मेनली ये फोकस्ड है डे वाइज, ठीक है। कि एक एवरेज पैटर्न को देख के हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है। और उसमें क्रॉस ओवर ये में जो नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज में जिस पॉइंट को एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वही मुश्किल को सॉल्व करता है क्रॉस ओवर ये। तो चलो सर मैं आपको वही बताता हूँ, और आज का निफ्टी 50 में भी देखता हूँ। कुछ स्टॉक भी ले लेंगे जहां पर हम लोग ईएमए को यूज करेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस मोमेंट में या किस पॉइंट पे लेने से ये चीज काम करता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देखिए सर। अच्छा, जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा सर। हाँ सर। ओके सर ठीक। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट में बात हो रहा था, लेकिन मूविंग एवरेज से हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए, मतलब मूविंग एवरेज का थोड़ा एडवांस पार्ट में आ गए सर। और एडवांस पार्ट क्या है? क्रॉस ओवर ईएमए, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसे तो यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, ऐसे तो यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूं, थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया, चलिए अच्छा। अब क्वेश्चन इज दैट सर ये में है क्या? यस ये सर ये में है। ये मैंने पेटीएम के स्टॉक में आपको दिखा रहा था, ठीक है। जैसे पेटीएम कुछ ज़्यादा ही मार्केट में अभी उछल रहा है, अच्छा है, उछलना चाहिए। बट मार्केट आज थोड़ा सा डाउन है क्या अनिल जी? आज मार्केट थोड़ा सा लास्ट दिन से थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। लग रहा था थोड़ा करेक्शन होगा। सर देखना पड़ेगा, देखने नहीं पड़ेगा। नहीं मैं वही दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए तब से अच्छा हाँ, रेड कार्ड मिला, हाँ ठीक। थोड़ा रेड हुआ है। मतलब लग रहा था थोड़ा करेक्शन में जाएगा, लग रहा था। बहुत ज्यादा करेक्शन तो अभी दिया नहीं है,
अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक लग रहा था कि मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन मोड में रहेगा, ऐसा फील हो रहा था। मूव के मतलब अपवर्ड जाएगा इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, बट साइड वेज चलेगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कितना दिन तक ये इस लेवल में रहता है। बट ठीक है, बट हम लोग मूविंग एवरेज यूज करके थोड़ा आपके साथ बात करेंगे सर, आप लोगों के साथ। मूविंग एवरेज में हम लोग ये सीखेंगे, क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने बता दिया था कि वो एवरेज कैसे मूव करता है। अगर किसी का क्लास मिस है तो उनको बस इतना बोलूंगा, एक बार प्लीज देख लीजिए पुराना दो दो लेक्चर जो हुआ है एवरेज के ऊपर, ठीक है। आज मैं आपको क्रॉस ओवर ईएमए में थोड़ा बात करता हूँ, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। बहुत पतला पतला सा कुछ पॉइंट आएगा, मतलब थीन 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 लाइन बोलते हैं ना, थीन लाइन होता है जो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्कैल्पर आपको हेल्प करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं सर क्रॉस ओवर सिस्टम है क्या, ठीक है। पहले थोड़ा देख लेते हैं क्रॉस ओवर सिस्टम है क्या। ऐसे तो सर अगर आप जैसे मैंने पेटीएम के स्टॉक में गया और यहाँ पर जाके मैं इंडिकेटर में गया और यहाँ पर मैंने ईएमए लिखा, तो यहाँ पर मुझे ईएमए क्रॉस दिखाया, ठीक है। तो वही ईएमए क्रॉस को मैंने यहाँ पर क्लिक करने से इनका जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो 9 दिन और 26 दिन का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। 9 दिन 26 दिन का मतलब 9 दिन का शॉर्ट कैंडल, सॉरी शॉर्ट ट्रेंड, 26 दिन का लॉन्ग कैंडल, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, 50-100 भी कर सकते हो, 30-60 भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर पॉइंट इज दैट किसको क्या करना चाहिए, ठीक है, किसके लिए कौन सा चीज सही होता है, यही चीज थोड़ा बताना है सर। अगर हम इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के केस में आप डे का ले सकते हो, 9 से 26 दिन सबसे काम करता है सर, ठीक है। नॉट और हाँ 9 और 26 सबसे ज्यादा काम करता है, और जो लोग स्काल्पिंग करता है वो मिनट के हिसाब से कोशिश करता है, ठीक है। उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ कि वो कैसे मिनट के थ्रू से कर सकता है। पहले ये 9-26 वगैरह देख लेते हैं स्विंग ट्रेडर के हिसाब से, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो डे ट्रेडिंग करता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 और 26 दिन को ही देखता है। बिकॉज 9 और 26 से आपको ये पता चल जाता है सर कि शॉर्ट पीरियड में, मतलब रिसेंट पीरियड में मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो वही है, चलिए देखते हैं, लेकिन कब बाई करना है और कब सेल करना है। उस चीज़ समझ नहीं सर, नॉट 26 को है तो और कोई नंबर कोई नहीं है। नहीं ये मार्केट में देखिए सर कुछ चीजें ना प्रैक्टिस के हिसाब से हुआ है, मतलब ये देखा गया है कि 9-26 में वो आप चेंज कर सकते हैं, अपना पर्सनल सेटअप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सुनिए सर थोड़ा सा क्लास सुनिए फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि 9-26 में कुछ स्पेशल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा देखिए। अच्छा, तो पहला बात है कि नॉर्मल जो प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम होता है। अब आप बोलेंगे सर प्लेन वैनिला क्या होता है। सर किसी भी फाइनेंस फील्ड में या चीज आपको बता दूं, इन द फाइनेंस फील्ड, नॉट जस्ट इन टेक्निकल ट्रेड, इवन हम लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं ना, तो वहां पर भी ना कुछ बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इवन म्यूचुअल फंड में भी बॉन्ड के बारे में बात होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर बॉन्ड के बारे में बात होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड है ना सर, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, मतलब मैं बॉन्ड में बात नहीं करूंगा, मतलब बेसिकली प्लेन वैनिला कॉन्सेप्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, इंस्ट्रूमेंट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको प्लेन वैनिला कहा जाता है। ये मतलब बेसिकली एक यूएसए का ट्रेंड है ये, यूएस में बोला जाता है, और फाइनेंशियल ट्रेंड पैटर्न रिसेंट ट्रेंड में यूएस में पॉपुलर हुआ, इसलिए प्लेन वैनिला कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम होता है सर, इट जनरेट्स फार टू मिनी ट्रेडिंग सिग्नल इन ए साइडवे मार्केट। मतलब जब मार्केट में प्रॉपर ट्रेंड समझ, ऐसे देखो ट्रेंड क्या समझ में तो आना मुश्किल है ना, बिकॉज आप हमें यहाँ पर एक्चुअली एस्टिमेट लगाना पड़ता है ना। हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, एस्टिमेशन, पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्वेश्चन इज दैट, जैसे देखिए ये जो जोन यहाँ पर बन रहा था, मल्टीपल ट्रेडिंग सिग्नल मार्केट मूविंग साइडवेज, आप ये जोन को थोड़ा देखिए, दिस एरिया, इस एरिया में ये बेसिकली किसका है, ये मोस्ट प्रॉब्ली बीपीसीएल का था। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मैं, हाँ बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम का एक टेक्निकल चार्ट था, तो वहीं से इसको उठाया गया था। लेकिन जस्ट अब यहाँ पर देखिए, मूव फ्रॉम 350, यहाँ से 350 से चेंज हुआ है, ठीक है, 350 से यहाँ से चेंज हुआ है, इट्स अ बिग गुड इनफ टू लार्ज प्रॉफिट के लिए। बट क्वेश्चन इज दैट
कि यहाँ पर भी हमें छोटा छोटा सिग्नल मिल रहा था, छोटा छोटा सिग्नल मिल रहा था, बट ये छोटा सिग्नल आपको वो प्रॉफिट नहीं दे सकता, ठीक है। इवन आपका परसेप्शन भी थोड़ा गलत हो सकता है, आप सोचोगे कि मार्केट बढ़ेगा, बट मार्केट में ऐसा कोई बात हुआ नहीं। आप फिर से देखोगे मार्केट बढ़ेगा, बट फिर भी मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सिंगल पैटर्न के थ्रू से जब हम लोग चलते हैं सर, जब हम लोग सिंगल पैटर्न के थ्रू से चलते हैं, तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है कि जैसे अभी कुछ हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी मार्केट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको बाइंग सिग्नल दिख रहा है, ठीक है, कि एवरेज लाइन मतलब मूविंग एवरेज लाइन थोड़ा ट्रेंड पकड़ रहा है, इस पॉइंट पे खरीदना चाहिए। लेकिन मूविंग एवरेज में ना आप वो डिसीजन नहीं ले पाते कि कितना सही होगा इस पॉइंट पे बाई करना, और वो सच में कितना दूर आपको लेके जा सकता है। इवन सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर सेलिंग कॉन्सेप्ट। मतलब जब आप शॉर्ट सेल करते हो, जब आप शॉर्ट सेल करते हो तब भी आपको लगता है मार्केट और बढ़ेगा या फिर मार्केट गिरेगा, बट आप श्योर नहीं हो पाते। और इस सिचुएशन में सेल करके जो शॉर्ट ट्रेडिंग भी करना होता है, उसको लेके भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। सो कहने का मतलब यही है सर कि जब आप प्लेन मूविंग एवरेज लेते हो ना, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, एसएमए लाइन, जस्ट एक एसएमए लाइन चूज करते हो या मूविंग एवरेज लाइन चूज करते हो, आपको प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें ये इस प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आपको ये समझ में नहीं आता है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट मार्केट में प्रॉफिट करना है तो बाई कहाँ करे और सेल कहाँ करे। बेसिकली एंट्री और एग्जिट का सिचुएशंस में दिक्कत होता है, एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम होता है, मूविंग एवरेज सिंपल में। गुड मॉर्निंग ज्योति, प्रॉब्लम ठीक हुआ? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है सर। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम क्या है सर? सर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम जो नॉर्मल मार्केट एरिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे सिंपल अगर मैं इसको थोड़ा सा काट दूं और आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज, ये पेटीएम के स्टॉक में ही दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे में एक सिंपल मूविंग एवरेज देखता हूँ। ये एक सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज आपको, ये 9 दिन का एक लेंथ कैंडल है। अब सिंपल मूविंग एवरेज आपको ना सिर्फ ट्रेंड को बताता है कि भाई ये लास्ट कुछ 9 दिनों से या लास्ट कुछ महीने से, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डे वाइज कैंडल है। तो मई जून जुलाई अगस्त से अगर आप चेक करोगे इसको, तो जैसे जैसे आप इसको चेक करोगे आप देखोगे कि इसका एवरेज लाइन कहाँ से गया है। ये देखो मेन मेन पॉइंट आपको टच करके जा रहा है। लेकिन सर ये आपको ना ट्रेड लेने के लिए उतना हेल्प नहीं कर पाता जितना ईएमए कर सकता है। इसीलिए हम लोग सर एक ट्रेंड को सीखे थे, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम लोग आपको नॉर्मल सिंपल एवरेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना भी सिखाया था लास्ट 2 लेक्चर्स में, तो वही हुआ। सर ये 9, 26 है, 30, 60 है, इसका मतलब क्या? मतलब जैसे मान लीजिए हम डे वाइज में ये लगा रहे हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज ये ने, तो 9, 26 का मतलब ये हुआ कि 9 दिन का कैंडल है, 26 का 26 दिन का कैंडल है, हाँ। ठीक है। और अगर सर हम इसको 15 मिनट पे लेते हैं मान लीजिए, तो 15 मिनट में कहेगा कि ये हर एक 15 मिनट का 9 मूविंग एवरेज है। नहीं बात ठीक ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सुनिए ना, थोड़ा थोड़ा सा और 10 मिनट वेट कीजिए, और 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा सर, और 10 मिनट सुनिए। ईशा गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है नेटवर्क? हाँ सर, आया तो अभी। चलो ठीक है। नहीं, ज्योति का भी इशू चल रहा था, आपका भी चल रहा था। लास्ट में सुमित जी ज्वाइन किया, सुमित जी का प्रॉब्लम नहीं था तो मैंने स्टार्ट किया, मैं वेट ही कर रहा था सबके लिए। चलो ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं सर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब एक सिंगल सिंपल मूविंग एवरेज आपको एक जस्ट आइडिया देता है कि मार्केट का एवरेज ट्रेंड क्या रहा है लास्ट फ्यू वीक्स में, फ्यू मंथ्स में, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ सर, सिंपल मूविंग एवरेज से भी एक बेहतर एवरेज मूविंग है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए बोलते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जिसमें दो एवरेज लाइन आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि मार्केट में बाई या सेल कब होना चाहिए। तो आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। इन एमए क्रॉसओवर सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं सर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। आपको समझाता हूँ अभी 2 मिनट में। इंस्टेड ऑफ यूजुअल सिंगल मूविंग एवरेज द ट्रेडर कॉम्बाइंस 2 मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक सिंगल मूविंग एवरेज की जगह, एक सिंपल मूविंग एवरेज की जगह ट्रेडर 2 मूविंग एवरेज को लेता है। एंड ये
ये जो सिंगल से दो मूविंग एवरेज को ना स्मूथिंग कहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ईएमए करना, क्रॉसओवर ईएमए करना, स्मूथिंग करना, सेम थिंग। इवन आप अगर टेक्निकल अपने चार्ट पैटर्न पे स्मूथिंग लिखोगे वो भी आएगा, ठीक है। तो स्मूथिंग करना इसी को कहते हैं सर। अब इसको स्मूथ बनाते हैं। अब स्मूथ कैसे बनेगा, अब वही देखते हैं सर, ठीक है। जैसे हम लोग दही बनाने के टाइम पे, वहां से घी बनाने के टाइम पे जैसे स्मूथ करते हैं, वैसा ही। अब टिपिकल एग्जामिन ऑफ दिस वुड बी कंबाइन ऑफ 50 डे ईएमए विद 100 डे ईएमए। एक 50 दिन का एवरेज लाइन लेना चाहिए, ये टिपिकल एग्जांपल है, और एक 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन लेना चाहिए। अब यहाँ पर 50 डेज को क्या बोलते हैं सर, शॉर्टर मूविंग एवरेज, या फिर इसको हम लोग फास्टर मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, शॉर्टर या फास्टर एंड लॉन्गर मूविंग एवरेज, जिसको 100 डे मूविंग एवरेज, और इसको लॉन्गर मूविंग एवरेज या स्लोअर भी बोलते हैं। लॉन्गर तो है ही, बट ये स्लो भी है। अब आपके मन में चल रहा है सर एक स्लो गाड़ी एक फास्ट गाड़ी, ये आपको क्या समझाएगा सर। स्लो गाड़ी फास्ट गाड़ी दोनों मिलके ना आपको मार्केट का बाई और सेल में बहुत हेल्प करेगा। तो ये क्रॉसओवर कैसे करता है, अब ये देखिए मार्केट का एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। शॉर्टर मूविंग एवरेज आपको लेसर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लेके काम करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड द एवरेज एंड हेंस इट टेंड्स टू स्टिक क्लोजर टू द करंट मार्केट, क्योंकि वो शॉर्ट डेटा के साथ होता है तो करंट मार्केट प्राइस के पास पास होता है, ठीक है, आस पास होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर रिएक्ट्स मोर क्विकली, तो जो शॉर्टर होता है वो ज्यादा क्विकली रिएक्ट करता है। कंपैरेटिवली लॉन्गर मूविंग एवरेज टेक्स मोर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स to calculate average and it tends to stay away from the current market price, वो current market price से थोड़ा दूर ही रहता है, ठीक है। hence the reactions are slower, क्योंकि इसका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रेंज दिखाता हूँ, आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का दो लाइन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है सर, प्लीज टेल मी। सर देखिए एक पिंक लाइन है जिसको मैंने रेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया अभी ड्रॉ करके, सॉरी, ठीक है। एक पिंक लाइन है और एक आपका ब्लैक लाइन। मैं पिंक को रेड बना दिया और ब्लैक ब्लैक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने मन में क्वेश्चन आ रहा है सर, सर बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका प्राइस चल रहा था मोटा मोटी 879.45 करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो एवरेज लाइन ड्रॉ किया, एक एवरेज लाइन। अब ये ड्रॉ कैसे होता है 2 मिनट में समझाता हूँ सर, हो चाहिए। एक आपका ब्लैक लाइन शो कर रहा है और दूसरा आपका पिंक लाइन शो कर रहा है। कलर आप अपने मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, रियल लाइफ में लाइव मार्केट में आप अपने मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। जैसे चलो मैं इसको ये पेटीएम को ही मैं थोड़ा चेंज करके ईएमए में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप चेंज करके अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हो, शॉर्ट लॉन्ग क्रॉसेस, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग क्रॉसेस, जहां क्रॉस हुआ है वो देखो यहाँ पर ब्लू लाइन में आपको दिखा रहा है, देख पा रहे हैं सर आप लोग, ठीक है। देखो ये मोटा कलर में दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा हर एक कैंडल को थोड़ा मोटा करना चाहते हो तो वो भी मोटा कर लो, आपको देखने में हेल्प होगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सर, सर क्वेश्चन इज दैट, ये देखो एक ग्रीन लाइन है। अब ग्रीन लाइन जो है सर, ये मेनली आपको ग्रीन लाइन मेनली आपको लॉन्ग पोजिशंस बता रहे हैं, मतलब ग्रीन लाइन आपका लंबा समय के लिए कैंडल्स लिया गया है, और जो रेड लाइन है, ठीक है, वो शॉर्ट कैंडल्स है। शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब जैसे हमारे यहाँ पर ये जो इनपुट है ये बेसिकली 9 एंड 26 का है, तो लॉन्ग में 26 डेज का डेटा पॉइंट है, ठीक है। 26 मतलब लॉन्ग कैंडल जो है, लॉन्ग कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, इसमें 26 डेज का डेटा पॉइंट्स लिया गया है, और जो रेड कैंडल्स है इसमें 9 डेज का डेटा पॉइंट लिया गया है। अब उसी के बेसिस में आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है, सिचुएशन ऐसा है कि दो कैंडल अपने अपने जगह में है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आके एक दूसरे के साथ एक क्रॉसओवर हो रहा है, जैसे कि क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये क्रॉसओवर हमें क्या सिखाएगा, ये क्रॉसओवर से क्या कंक्लूजन आ सकता है। दिस इज द क्रॉसओवर पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि 100% प्रॉफिट जनरेट करने का एक कॉन्सेप्ट है ये। अब ये आपको पैटर्न को ट्रेंड को समझना होता है मार्केट में। अब ये कैसे समझोगे वही मुझे आपको थोड़ा समझाना है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे कि मैं आपको पेटीएम में अभी दिखाया, सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ है। और अगर आप यहाँ पर नजर दे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ है। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन आ रहा है सर ये क्रॉसओवर तो समझ में आ रहा है, बट क्रॉसओवर क्या हेल्प करेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ रूल बताऊंगा, ध्यान से सुनिए रूल को।
फिर आपके मन में कुछ सवाल हो तो मैं लेता हूँ। एज यू कैन सी ब्लैक 50 डे ईएमए लाइन, ब्लैक जो है वो 50 डे ईएमए लाइन है जो मार्केट के साथ थोड़ा क्लोजर में है। अब कैसे पता चलेगा मार्केट क्लोजर? एज यू कैन सी 879 अगर मार्केट प्राइस है और ब्लैक लाइन देखिए सर 850 के पास है और पिंक लाइन जो है वो 820 के समथिंग आसपास में है। दिखाई दे रहा है सर? ब्लैक लाइन थोड़ा मार्केट प्राइस से क्लोजर में है और पिंक लाइन थोड़ा मार्केट प्राइस से थोड़ा दूर है सर। क्या ये चीज दिख रहा है? इतना मुझे अभी बताइए। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर हमारा रेड लाइन जो है ये मार्केट के थोड़ा क्लोजर में है और जो ग्रीन लाइन है वो थोड़ा मार्केट से दूर में है। हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, है ना? एविडेंट है सर। मेरा ये क्वेश्चन है हाँ कि बोलो। जो आपने कहा कि ये शॉर्ट टर्म जो लाइन है और लॉन्ग टर्म लाइन है दोनों प्राइजेस के साथ क्विकली रिएक्ट करता है, और एक है कि लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा कम रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या रिएक्शन का बात कर रहे हैं? अरे वही तो सर, रुको तो मैं समझ सकता हूँ क्या रिएक्शन का मतलब है। थोड़ा सुन लीजिए, मैं बोला था वो क्वेश्चन लेता हूँ सर, सारा क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो मार्केट का रिएक्शन का बात है, लॉन्ग टर्म में मार्केट का रिएक्शन, शॉर्ट टर्म में मार्केट का रिएक्शन, और इसके बीच में जो क्रॉसओवर पॉइंट होगा ये मार्केट में आपके लिए बाइंग और सेलिंग जोन क्रिएट करता है। आपके लिए मार्केट में बाइंग एज वेल एज सेलिंग जोन क्रिएट करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है सर, ट्रेडर जो है सर वो नॉर्मल प्लेन वैनिला मतलब नॉर्मल मूविंग एवरेज सिस्टम से क्रॉसओवर सिस्टम में स्मूदन करता है अपने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, आप अपना एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को स्मूथ बनाओ। इन द प्रोसेस द ट्रेडर गेट्स फार फीवर सिग्नल, मतलब आपके सामने बहुत सारा सिग्नल नहीं आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स आएगा। मतलब सिंपल मूविंग एवरेज में आपके सामने सिग्नल बहुत सारा आएगा, लेकिन इतना सारा सिग्नल लेके आप करोगे क्या? ठीक है, क्योंकि वो उसमें से कौन सा प्रॉफिट करने का सिग्नल है वो आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास वेरी फ्यू सिग्नल आता है जहां से आप चूज कर सकते हो कि भाई दिस इज द गुड बाइंग एरिया, बट द चांसेस ऑफ ट्रेड बीइंग प्रॉफिटेबल आर क्वाइट हाई, वेरी फ्यू मिलेगा और जो करोगे उसमें प्रॉफिट भी हाई होने का चांसेस बढ़ जाएगा। द एंट्री एंड एग्जिट रूल्स फॉर द क्रॉसओवर सिस्टम क्या है, अब ये थोड़ा देखें सर। बाय फ्रेश लॉन्ग, मतलब जब आप बाय करते हो इसका मतलब आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेते हो। When the short term moving average turns greater than the long term moving average, point to be noted, जब short term moving average point long term moving average point को क्रॉस करता है, point to be noted sir, very very important part, short term moving average turns greater than the long term moving average, stay in the trade as long as this condition is satisfied। जब जब शॉर्ट टर्म कैंडल लॉन्ग टर्म कैंडल से हायर पोजीशंस पे रहेगा, ठीक है, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए या इन्वेस्टमेंट में रह जाना चाहिए, और आप अपना पोजीशन क्लोज कर दो व्हेन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्न्स लेसर देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइन लॉन्ग टर्म से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आपको पोजीशन क्लोज करके आ जाना चाहिए या फिर न्यू बाय नहीं क्रिएट करना चाहिए। अब ये चीज आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। लेट अस अप्लाई EMA क्रॉसओवर सिस्टम एज टू द सेम BPCL एग्जांपल, जो BPCL हम लोग बार बार आपको शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जस्ट थोड़ा सा देखिए, ये सिंगल कैंडल स्टिक्स है, ठीक है, ये बेसिकली आपको देखिए बहुत सारा मल्टीपल आपको, ये एवरेज लाइन है, ये BPCL का एवरेज लाइन है, बट ये एवरेज लाइन में यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है सर जहां पर आपको बार बार लगा है कि बाई करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कितना देर तक स्टे करना चाहिए और सच में मार्केट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद 5-10 ट्राई के बाद, ठीक है, 4-5-6-7 ट्राई के बाद आपको यहाँ पर एक बाइंग जोन मिला और आप अगर स्टे करके रह जाते हो तो आपको बहुत देर तक प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन सर इसमें आपको बहुत बार लॉस भी झेलना पड़ा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन द मार्केट मूविंग साइडवेज, सर ये ग्रेटर और लेसर कलर समझेंगे? हाँ सर समझाते हैं, वो कलर से समझ में आ जाएगा। आप बात को समझिए सर, जब मार्केट साइडवेज में रहता है मूविंग एवरेज आपको सजेस्ट करता है एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सिग्नल। However, fourth trade was winner, which results 67% प्रॉफिट, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप 3 सिग्नल्स आप ऑलरेडी, आप यहाँ पर 3 सिग्नल्स आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो या फिर जो आपको कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशंस पे प्रॉपरली नहीं पहुंचा पाया। अब यहाँ पर मैं आपको एक 50 और 100 डे का ये मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सर, ठीक है। अब जो मन में आपका चल रहा है ना उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सर, वही BPCL का जो शेयर है जो मार्केट में 583.150 चल रहा था, ठीक है,
यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, सॉरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, बिकॉज ये मार्केट के क्लोजर में है। और जो पिंक लाइन है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, बिकॉज ये मार्केट से थोड़ा सा दूर में है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर जो दूर है वो लॉन्ग टर्म है और जो पास है वो शॉर्ट टर्म है, ये कैसे? सर नो डाउट ना, मतलब अगर आप एवरेज डेटा पॉइंट्स, आप ये मत भूलिएगा सर कि जब हम लोग एवरेज डेटा पॉइंट कैलकुलेट करना सीखे थे, हाँ लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोगों ने एवरेज डेटा पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था सर, याद है ना? अगर आप उसको याद करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो रिसेंट डेटा पॉइंट्स होता है वो हमें मच मोर मार्केट के साथ कनेक्ट करता है कंपैरेटिवली। जो डेटा पॉइंट पुराना होता है, ठीक है, वो डेटा पॉइंट हमें मार्केट के उतना क्लोज नहीं लाता, और इसीलिए सिंपल मूविंग एवरेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है। इवन मैंने आपको लास्ट 2 क्लास में मूविंग एवरेज में कैलकुलेशन के साथ भी दिखाया कि कैसे कैसे 1 जनवरी का डेटा पॉइंट पहले यूज होता है, फिर जैसे जैसे 2 जनवरी का डेटा पॉइंट यूज करते हो तो 1 जनवरी एलिमिनेट हो जाता है, और आप ऐसे ऐसे मूव करते रहते हो। तो जितना पीरियड शॉर्ट हो जाएगा उतना वो सैक्रेड हो जाएगा, मतलब सैक्रेड इन द सेंस मार्केट के क्लोजर पॉइंट में चला जाएगा करंट मार्केट सिचुएशन के साथ, और पुराना जो जो लॉन्ग टर्म पॉइंट में रहेगा वो थोड़ा सा दूर में जाएगा। क्यों दूर जाएगा? बिकॉज उसका एवरेज पॉइंट में डेटा पॉइंट ज्यादा है और नंबर ऑफ प्राइस में भी फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ये ज्यादा चांसेस होता है कि वो मार्केट से थोड़ा दूर रहेगा करंट मार्केट प्राइस से। अब यहाँ पर आपको मैं फिर से समझाता हूँ, आप फिर से देखो एक बार कि हो क्या रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, मतलब मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने का कैंडल के साथ साथ, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस है। अब जस्ट लुक एट दिस सिचुएशंस, यहाँ पर मार्केट साइडवेज था बट यहाँ पर आपको एक बाइंग सिग्नल दे रहा है, और ये जो कैंडल्स है 50 डे ईएमए क्रॉसओवर विद 100 डे ईएमए, ठीक है, इसमें एक 50 दिन का ईएमए है और एक 100 दिन का ईएमए। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये 50 और 100 दिन का ईएमए कैसे पता चलेगा? देखो सर, ये जो ब्लैक लाइन है ये शॉर्ट रन है, मतलब ये 50 डे मूविंग एवरेज है, एंड जो पिंक लाइन है ये 100 डे मूविंग एवरेज है। अब ये आप सॉफ्टवेयर में डालोगे ऑटोमेटिक आपको शो करेगा कि भाई 100 दिन में ऐसा एवरेज लाइन बनेगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट एज पर द क्रॉसओवर रूल, सिग्नल टू गो लॉन्ग, अगर आप लंबा जाना चाहते हो, ओरिजिनेट्स व्हेन 50 डे मूविंग एवरेज, सिग्नल टू गो लॉन्ग ओरिजिनेट्स, मतलब आपको गो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? गो लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना, ठीक है, गो लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना। तो आपका बाई जनरेट होता है व्हेन 50 डे मूविंग एवरेज, दैट इज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, क्रॉसेस ओवर द 100 डे मूविंग एवरेज, दैट इज लॉन्ग टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है उस टाइम पे बाइंग जोन बनता है। नाउ क्रॉसओवर पॉइंट हैज बीन हाइलाइटेड विद एन एरो, प्लीज डू नोटिस how the crossover system keeps the trader away from 3 unprofitable trades. Yes sir, tell me, बोलिए क्रॉस तो ऊपर से करेगा या नीचे से? सर क्रॉस नीचे से करेगा, जैसे यहाँ पर हुआ है नीचे से क्रॉस करेगा। मतलब पहले शॉर्ट टर्म नीचे था, तब क्रॉस करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, सही तो? यस सर, पहले शॉर्ट टर्म नीचे रहेगा और फिर शॉर्ट टर्म, देखिए सर इस पॉइंट में देखिए शॉर्ट टर्म नीचे था, ब्लैक लाइन नीचे है ना, और ये देखिए इस पॉइंट में जाके इसको क्रॉस कर रहा है सर, है ना, इस तरह से क्रॉस कर रहा है, मतलब नीचे से कट कर रहा है। अब ये सिचुएशन में जैसे ये कट कर रहा है ना, इसका मतलब इसका एवरेज लाइन में इसी पॉइंट में ये लॉन्ग टर्म पॉइंट को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ रहा है, मतलब बेसिकली ये आपके लिए मार्केट में एक बुलिश जोन क्रिएट करता है, एक बुलिश जोन क्रिएट करता है। और आप ये एवरेज लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक निशाना देता है कि भाई चलो बाई करो, मार्केट में पोजीशन लो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो सर, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, मतलब ऐसे बोलो कि पार्टी शुरू हुई है। लोग बोलते हैं ना मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता, अरे बहुत होता है प्रॉफिट, एक नहीं हजारों प्रॉफिट का मैं आपको कहानी बताऊंगा, आप सब देखते रहो, बस अपने आप को ना बनाओ, बस वही है, पेशेंस के साथ बने रहो, बने रहोगे बन जाओगे। मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, कौन बोलता है? क्रॉसओवर पॉइंट हैज बीन हाइलाइटेड विद एन एरो, जो एरो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। The point is, please do notice how the crossover system keeps the trader, ये तो मैंने देखो लाइव मार्केट से ही लिया और मैं अभी आपको फिर से लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, अब फिर से देखो, ठीक है। So just wait, पहले सीख लेते हैं फिर मार्केट में जाते हैं। Now crossover point has been highlighted with an arrow and please do notice
हाउ द क्रॉसओवर सिस्टम कीप्स द ट्रेडर अवे फ्रॉम 3 अनप्रॉफिटेबल ट्रेड्स। देखो सर, यहाँ पर 3 अनप्रॉफिटेबल ट्रेड था। जैसे ये पॉइंट में देखो, एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म ईएमए और शॉर्ट टर्म ईएमए ना सेम पैरेलल पॉइंट में चल रहा था, सेम पॉइंट में चल रहा था। अगर ये सेम पॉइंट में चलेगा ना तो आप बाई नहीं करोगे, मतलब गो लॉन्ग जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, आप गो लॉन्ग करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके लिए तो गो लॉन्ग तब होता है जब क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, अदरवाइज आप बाई नहीं करोगे। ये एक ट्रेडर के लिए ईएमए का सिग्नल है कि जब क्रॉस ओवर होता है तभी बाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर देखो नीचे आ गया था, शॉर्ट टर्म कर्व नीचे आ गया था, बट उसके बाद ये उसके साथ साथ चला, फिर यहाँ पर जाके ये छलांग मारा, और वही पॉइंट में आपको बेसिकली बाई करना चाहिए। सर अभी इस डेटा में अलग अलग है, मतलब वाइड ओपन है दोनों का लाइन, तो मतलब ट्रेड बनता है क्या ऐसे सिचुएशन में? मैं समझा नहीं, अरे बार बोलिए सर। सर ये ऊपर ग्राफ में ऊपर जाइए सर, ये जो ग्राफ है। बोलिए। सर अभी देखिए लाइन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ना दूर है, तो अभी यहाँ ट्रेड नहीं पर बनता ना? ये नहीं वाला एकदम सर, ऊपर, नहीं एकदम एकदम करंट ऊपर, मार्केट। हाँ ये वाला सिचुएशन पे बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। यहाँ ट्रेड नहीं बनता है सर। ये ट्रेड कैसे बनेगा, ये मतलब ट्रेड जब इसका इसका बाइंग जोन तब फिर से बनेगा जब ये फिर से नीचे आएगा और इस तरह से ये चलता जाएगा और फिर इस तरह से इसको फिर से कट करेगा। चीज़ें काटेगा। मतलब शॉर्ट टर्म को पॉइंट में रहना चाहिए, ठीक है, मेन पॉइंट में रहना चाहिए। द सिग्नल टू गो लॉन्ग ओरिजिनेट्स व्हेन द 50-day मूविंग एवरेज क्रॉसेस ओवर द 100-day मूविंग एवरेज, ठीक है। 50 दिन का एवरेज पॉइंट 100 डे के एवरेज पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो यही बट वाला ये मेन देखिए पॉइंट है। प्राइसेस देखिए सर, दोनों ईएमए लाइन का ऊपर में है। हाँ ठीक है, दोनों ईएमए लाइन के ऊपर में, वो करंट मार्केट प्राइस ईएमए लाइन के ऊपर में, ठीक है। मतलब अभी अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। हाँ, ट्रेंड इसका बुलिश है, ये अभी ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में है, मतलब यहाँ से मार्केट ये गिरने का चांसेस ज्यादा है, करेक्शन करने का चांसेस ज्यादा है। तो जैसे मतलब मार्केट करंट, में सिंस कुछ भी हो सकता है, तो मतलब अभी ट्रेड नहीं बनता है। नहीं सर, वो शॉर्ट सेल भले बन सकता है, शॉर्ट भले सेल अप बन ट्रेंड में सकता है, है। हाँ, भले अप ट्रेंड में है, लेकिन हम लोग एंटर नहीं करेंगे अभी। यस सर, ठीक है, बस एंटर कर सकते हैं बट फॉर सेलिंग, मतलब शॉर्ट सेल के लिए जा सकते हैं मे बी, ठीक है। अब देखिए उसका भी मैं कुछ पॉइंट आपको भी समझाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है सर, क्रॉसओवर सिस्टम आपको पहला तो अनप्रॉफिटेबल ट्रेड से बचाता है, पहला बात। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्रॉसओवर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये जो अनप्रॉफिटेबल सिचुएशंस है यहाँ से आपको बचाएगा। मतलब ये ट्रेड, ये नो ट्रेड जोन है बेसिकली, आपको यहाँ बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है, ना तो यहाँ बाय करना चाहिए ना तो बाद में बाय करना चाहिए। बाय करने का एग्जैक्ट जोन ये है सर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर और एक चीज देखना है कि a trader can use any combination to create a EMA crossover, some of the popular combinations for a swing trader, ठीक है। स्विंग ट्रेडर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जोन बनता है, 9 दिन विथ 21 डेज, ठीक है। यूज दिस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, ऐसा नहीं कि 26 ही लेना पड़ेगा आपको, 9 के साथ 21 लिया जाता है, ठीक है। आपको फ्यू ट्रेडिंग सेशन, ये कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए लोग यूज करता है, मतलब सेम डे के अंदर या 2 दिन के अंदर, ठीक है। नॉर्मली जो लोग इंट्राडे ट्रेड करता है वो लोग इतना जोन में यूज करते हैं, 9 दिन के साथ 21 दिन, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा लंबा कुछ यूविक्स के लिए जाना चाहते हैं, 1 वीक्स 2 वीक्स, उनके लिए 25 डे 50 डे एवरेज काम करता है। जो लोग थोड़ा फ्यू मंथ्स के लिए ट्रेड लेना चाहता है, ठीक है, वो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग 50 डे से 100 डे का पॉइंट लेता है। जो लोग थोड़ा लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, वो 100 डे से 200 डे का ईएमए ले सकता है, ठीक है। 100 डे से 200 डे का ईएमए ले सकता है। जैसे जैसे आप टाटा स्टील के केस में इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो। बहुत लोग मुझे पूछ रहा था सर टाटा स्टील को क्या करे, तो टाटा स्टील में आप देखिए एक बार 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज है कि वो किधर क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाए तो। सो कहने का मतलब यही है सर, सम ऑफ देम कैन इवन लास्ट फॉर ओवर ईयर ऑन मोर, कुछ कुछ तो 1 साल से भी ज्यादा होल्ड करने के लिए भी 100-200 डे का यूज करता है। अब आपके मन में चल रहा है सर ये डेज में कहाँ से आइडेंटिफाई करूं, सर बहुत सिंपल है। आपको बस ये देखो, मैं ऑलरेडी ये सिलेक्ट करके रखा 9 और 26 के हिसाब से, आप यहाँ पर जाके इनपुट को चेंज कर दो। ये शॉर्ट को आप देखो, अगर मैं इसको 50 और 100 कर देता हूँ, 50 100, देखो सर ये पेटीएम का था, ठीक है। अब पेटीएम के 50 और 100 में कुछ नजर आ रहा है क्या आपको लॉन्ग और शॉर्ट में?
एक बार मुझे बताइए। इसका ग्रीन जो है ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ग्रीन जो है इसका लॉन्ग टर्म है और रेड जो है वो शॉर्ट टर्म लाइन है सर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लाइन काफी नीचे है लॉन्ग टर्म लाइन का, है ना। मतलब अगर ये शॉर्ट टर्म लाइन लॉन्ग टर्म लाइन को क्रॉस करेगा ना, ठीक है, ये थोड़ा लंबा समय के लिए किया गया सर, ठीक है, ये थोड़ा लंबा समय के लिए किया गया। जब शॉर्ट टर्म लाइन लॉन्ग टर्म लाइन को क्रॉस कर सकता है, ये सिचुएशन जब बन रहा है ना, वो जैसे ये बन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सर 50-100 डेज, मोटा मोटी ये 50-100 डेज कौन यूज करता है? जो लोग मंथली ट्रेड लेता है। हाँ बोलिए सर, कोई क्वेश्चन है क्या? सब बोल रहे थे जो अभी ये कॉम्बिनेशन सिखाए ना आप, वो हर एक इन्वेस्टमेंट रूल के लिए सेम है ना? स्विंग हो या पोजिशनल हो या इंट्राडे हो, सब में हाँ, एक ही फंडा एप्लीकेबल होता है। हाँ एक ही फंडा एप्लीकेबल कर सकते हैं आप। हाँ देखिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे ये आपको देखो, इन्वेस्टमेंट नॉर्मली फंडामेंटल बेसिस में होता है, ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग लोग टेक्निकल के हिसाब से करता है, बट इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर अलग होता है जब कंपनी एनालिसिस होता है। बट यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के बारे में इन्वेस्टर सोच सकता है कि क्या मैं एंटर करूं या फिर अगर मेरा होल्डिंग है तो मैं छोड़ के चला जाऊं। बात ऐसा है सर। जैसे मैं पेटीएम क्यों दिखा रहा हूँ? पेटीएम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली पेटीएम में बहुत अच्छा जोन बना है, एक्चुअली मैंने यूज किया, कुछ स्टूडेंट्स में भी यूज किया, मुझे बता रहा था, तो इसलिए मैं भी आपको इसे याद आया मुझे, इसलिए पेटीएम दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें बेसिकली थोड़ा शॉर्ट टर्म मूवमेंट ही दिखा रहा हूँ आपको। चलिए 9 और इधर आपका ले लेता हूँ मैं 21 डेज, ठीक है। अब देखिए 9 दिन और 21 दिन जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पर दो बार क्रॉस ओवर मैच किया आपका, देखिए दिखाई दे रहा है। तो दोनों तो फेल हो गया सर, हाँ दोनों तो फेल हो गया सर। कहाँ सर? ये तो शॉर्ट सेलिंग के लिए बन गया। ज़्यादा मूवमेंट नहीं है लेकिन। ज्यादा अरे बाबा, शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, 9-21 दिन का, इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, तो ये किसको हेल्प करेगा? इंट्राडे वाले को हेल्प करेगा, तो अगर वो इंट्राडे वाले को हेल्प करेगा। जो दूसरा कहाँ कम वाला है मूवमेंट सर, है? ये वाला देखिए आप, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए सही है ना। दिस इज फॉर शॉर्ट सेलर्स एंड दिस इज फॉर बायर्स। अब ये यहाँ भी तो अगर सर बाई साइडवेज करते हैं, गया, साइडवेज हाँ गया, पूरा साइडवेज गया कहाँ? सेकंड वाला में, सेकंड हाँ उसी में देखिए। ये वाला में हाँ उसके बाद पूरा साइडवेज ही रहा। नहीं सर, मोटा मोटी आप देखिए, अगर ये जोन देखिए, 600 का जोन है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? 600 से अगर मोटा मोटी होल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, होल्डिंग अगर जब तक ये लाइन अपर लेवल में है, जब तक शॉर्ट टर्म लाइन लॉन्ग टर्म के ऊपर है, तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं ना। शॉर्ट टर्म जब तक लॉन्ग टर्म के ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो मोटा मोटी 600 से 620 का जोन तक काफी दिन तक रहा है, तो 20% का प्रॉफिट है सर, 20 रुपीज का प्रॉफिट है यहाँ पर। और मैंने जोन भी क्या लिया? 9 और 21 दिन का जोन लिया। और अगर आप शॉर्ट सेल भी करते हो, ये जोन में आपके पास आपके लिए शॉर्ट सेल भी बनता है। यहाँ पर भी एक दिया है, बट ये ज्यादातर टिका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी एक जोन दिया था, क्रॉसओवर हुआ था, बट ये क्रॉसओवर प्रॉपरली बना नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। मतलब बाइंग जोन बन रहा था बट प्रॉपर बाइंग हुआ नहीं। बट यहाँ पर देखो सेलिंग जोन बना हुआ है। हाँ सर, शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग कब करेंगे? सब बताया कि शॉर्ट टर्म लाइन नीचे से क्रॉस करेगा लॉन्ग टर्म को, तो हम लोग बाई चलिए करेंगे। ठीक है, देख लीजिए अभी अभी मैं आपको समरी करता हूँ कि कब आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए, कब आपको लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए। अच्छा ज्योति या निशा, आप लोगों को समझ में आ रहा है सब? आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है क्या? फिर से नेटवर्क का डिस्कनेक्ट हो गया आप लोगों से? ज्योति है बट ईशा नहीं है, ईशा का फिर से प्रॉब्लम। हाँ सर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना ज्योति? अच्छा यस सर। ठीक है सर। देखो सर, तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप कैसा ट्रेडर हो, आप उसके बेसिस पे अपना जोन चूज करो। जिसका जितना टाइम वाला मैटर है वो उसके हिसाब से जोन चूज करेगा, ठीक है। रिमेंबर, लॉन्गर द टाइम फ्रेम लेसर द नंबर ऑफ ट्रेडिंग सिग्नल। जितना लंबा टाइम फ्रेम लोगे उतना कम सिग्नल आपको मिलेगा, और जितना कम टाइम फ्रेम लोगे, ठीक है, उतना ज्यादा सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं 25 और 50 ईएमए का। इसमें आपको देखिए तीन तीन सिग्नल मिलेगा, ऐसा एक सिचुएशन में आपके सामने लाता हूँ।
ये आपका डीएलएफ का एक ट्रेडिंग था, ठीक है, डीएलएफ का ट्रेड था, इसका करंट प्राइस चल रहा था 199 का। अब यहाँ पर आप देखिए तीन सिग्नल यहाँ पर मिला है, ठीक है, ये एक जोन बना था, यहाँ पर एक जोन बना था, ठीक है, यहाँ भी एक जोन बना है, यहाँ एक सेलिंग जोन बना है और यहाँ पर एक बाइंग जोन बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हुआ क्या है, ठीक है। द EMA crossover system can also be applied for intraday trading. For instance, one could use 15 into 30 minutes crossover to identify intraday opportunities, ठीक है। जो लोग इंट्राडे करते हैं 15 मिनट 30 मिनट का भी करता है, और मोर एग्रेसिव जो लोग होते हैं, जो लोग क्रॉसओवर करते हैं, वो 5-10 मिनट का भी कर सकता है। Now question is that you may have heard this popular saying in the market, the trend is your friend, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ मिस कर गया, एक सेकंड। कुछ रूल था जो मैं रूल आपको समझा रहा था, यस सर। यही रूल मैं आपको बता दूं। बाई कब करना चाहिए आपको? व्हेन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टर्न्स ग्रेटर देन दी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। पॉइंट ऑफ नोटेड सर, जैसे कि सुमित जी मुझे बता रहा था कि आपको तब बाई करना चाहिए जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ग्रेटर रहेगा लॉन्ग टर्म से। तो आपको क्या करना चाहिए? बाई करो और साथ में स्टे इन दी ट्रेड एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जैसे मैंने आपको पेटीएम में दिखाया। और रूल 2 आपको ये बताता है, exit the long position when the short term moving average turns lesser than the longer moving average। मतलब अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के नीचे आ जाए, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के नीचे आ जाए तो आपको सेल करके चला जाना चाहिए। अब सेल करके जाने का क्या मतलब? ग्रेटर लेसर समझ नहीं आ रहा है। हाँ बोलो सर। ग्रेटर लेसर समझ नहीं आ रहा सर। कौन सा सर, और एक बार बताओ। ग्रेटर लेसर लिखा हुआ है ना सर इसमें स्टेटमेंट में, रूल ये समझ नहीं आ रहा है क्या हाँ ग्रेटर लेसर। अरे सर यही ग्रेटर लेसर है। ग्रेटर का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, जैसे ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है? ये हमारा लॉन्ग टर्म, ये ना सर लॉन्ग सब टर्म बट है आप इसमें। बताए थे, सब आप बताए थे ये में जो प्राइस से क्लोज होता है वो रहता है शॉर्ट टर्म, और जो प्राइस से दूर रहता है वो है हाँ लॉन्ग टर्म। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सर, अरे सॉरी सर, ब्लैक इज शॉर्ट टर्म, मतलब इन दिस एग्जांपल ब्लैक इज शॉर्ट टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म, मतलब जो प्राइस के क्लोज है यही बेसिकली शॉर्ट टर्म है, और यहाँ पर ब्लैक लाइन ही शॉर्ट टर्म लिया गया था, आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक इज शॉर्ट टर्म एंड पिंक इज लॉन्ग टर्म। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ब्लैक लाइन जो है, आप देखिए जस्ट थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जहां जहां ब्लैक लाइन देखिए, ब्लैक लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म क्रॉस करके लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहा है, वो आपके लिए बाई जोन बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक बाई जोन बना है और आपको तब तक होल्ड करते रहना चाहिए जब तक आपका शॉर्ट टर्म लाइन लॉन्ग टर्म के ऊपर रहेगा। जैसे ये वाला देखिए सबसे बेस्ट पोजिशन है इस पूरा खेल का, सबसे बेस्ट लाइन ये वाला है, सबसे बेस्ट सिचुएशन यहाँ बना है ना सर। ये देखिए यहाँ पर अगर आप बाई करते हो और आप यहाँ पर अगर बने रहते हो, कम से कम इतना तक तो आप बने रह ही सकते हो, मतलब आपका बाइंग बना है ऑलमोस्ट 150 में और आपका सेल बन सकता है 170 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं 140 में, ठीक है, 140 150 के रेंज में, तो यहाँ पर आप होल्ड करके रख सकते हो। देखो क्योंकि ये जब तक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के नीचे है, सॉरी, जब तक शॉर्ट टर्म ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म है, मतलब ये शॉर्ट टर्म लाइन है ना जो मैंने रेड किया, तो रेड लाइन जो है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइन है, और जो पिंक लाइन है वो मेरा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन है। तो शॉर्ट टर्म लाइन जब तक लॉन्ग टर्म के ऊपर रहेगा तब तक आप होल्ड करके रख सकते हो, और जिस पॉइंट पे ये नीचे आएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये नीचे आएगा इसका मतलब यही है कि अभी आपको छोड़ के जाना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर जो मूवमेंट बना है शॉर्ट टर्म का, ऐसा लग रहा है ना कि ये लॉन्ग टर्म को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आ सकता है, इसका मतलब अभी सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो सकता है। सेलिंग प्रेशर स्टार्ट का मतलब क्या है सर? सेलिंग प्रेशर मतलब करेक्शन स्टार्ट होना। सेलिंग प्रेशर का स्टार्ट का मतलब होता है करेक्शन स्टार्ट होना। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, जस्ट आप लुक यहाँ पर देखो, ये पेटीएम में मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। अब पेटीएम में आप मुझे बताओ इसका स्टाइल क्या दिया मैंने? ग्रीन लाइन जो है वो लॉन्ग है, ठीक है, और रेड लाइन जो है वो शॉर्ट है। और आप देख भी सकते हो मार्केट के हिसाब से, आप देख सकते हो मार्केट के हिसाब से कि जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन है, जो मेरा शॉर्ट टर्म लाइन है, शॉर्ट टर्म लाइन अभी लॉन्ग टर्म लाइन से काफी ज्यादा ऊपर में है, ठीक है। क्रॉसओवर मिला था मुझे यहाँ पर,
क्रॉसओवर मिला था मुझे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं हुआ सर, बिकॉज देखो आप शॉर्ट टर्म लाइन मतलब रेड लाइन नीचे नहीं आया, ऊपर ऊपर ही हल्का हल्का चला गया। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा, जूम करूंगा तो आप देख पाओगे। ये देखो सर, ये नीचे नहीं आया, जस्ट उसको टच करके निकल गया। हाँ यहाँ पर भी एक बाई जोन बना है, बट प्रॉपर बाई जोन ये बना है, दिस इज द प्रॉपर बाइंग जोन। और इस जोन से जब तक आप इस जोन में आपने अगर बाई कर लिया पेटीएम को, मतलब ऑलमोस्ट आपका जोन था, क्या जोन था सर आप देख लो एक बार इस पॉइंट, मतलब 592। 592 के बाद पेटीएम को सेल करने का अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं है सर, अभी तक तो सेल करने के लिए कोई सिग्नल नहीं आया है। आया है क्या सुमित जी? अभी तक आप देखिए सेल करने का कोई सिग्नल आया है क्या? मतलब कब तक होल्ड करना है, ये आपके लिए एक बराबर सिचुएशन है। तो ये दोनों समझ, लाइन तो काफ़ी ज़्यादा दूर में है, मतलब अभी बाई तो नहीं बनता है, बट अगर होल्ड करके रखा है कोई तो रख सकता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर, बाई के लिए अब देखो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे तो फंड, लेकिन ट्रेडर के लिए अभी कोई बाइंग जोन नहीं बना हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट में बाई कर सकता है, लेकिन प्रॉपर टाइम थोड़ा सा पहले होता तो और अच्छा होता, ऑलरेडी 200-300 का प्रॉफिट हो जाता। मैं बहुत सर इससे हाँ पहले भी मैंने, सर, हाँ तो लास्ट वाला में जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को क्रॉस नहीं किया बट टच करके गया, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे सर? इस सिचुएशंस पे ले सकते हो सर, अगर फंडामेंटल आपके साथ होता है ना, आप जरूर ले सकते हो। ठीक है, आप जरूर ले सकते हो, मतलब मैं तो बोलूंगा ये अनदर बाइंग जोन ही था। ठीक है, लेकिन साथ में फंडामेंटल को भी देख लीजिए अगर लॉन्ग टर्म सोचे तो। और ट्रेडर का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ बोलो कहने का सर। मतलब है, अगर टेक्निकल भी लेते हैं टेक्निकल के हिसाब से, तो जो बाकी का जो बचा चेकलिस्ट है वो मैच करना चाहिए, तभी लेंगे ये ट्रेड, सर, वरना ये सर छोड़ देंगे। ऑब्वियसली, बाकी सारा चेकलिस्ट चेक कीजिए, बाकी चेकलिस्ट के साथ ये अगर मोटा मोटी आपका साथ देता है तो आप जाइए, मतलब ये बाइंग बनता है सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल ट्रेडिंग ज्यादातर लोग यही यूज करता है, ये मूविंग एवरेज से ही आप अपना प्रॉफिटेबल सिचुएशन बना सकते हो अलॉन्ग विद दी बाकी जो कैंडल स्टिक्स एंड एवरीथिंग जो हम लोग अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ अगर आप मैच करते हो। और लेकिन मतलब ज्यादातर लोग तो ये भी करता है, ज्यादा कैंडल भी नहीं देखता, एवरेज लाइन चेक करता है और फटाफट ट्रेड के लिए चले जाते हैं। ऐसा भी करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होल्ड करता है फिर छोड़ देता है। मतलब मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। निफ्टी में देखें सर, चलो मैं निफ्टी में आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ। शॉर्ट टर्म में ही लेता हूँ सर। देखिए निफ्टी का करंट बाइंग जोन तो नहीं है। सर वो स्टाइल वाला में क्रॉस में लिखा हुआ है पर्पल, बट जब क्रॉस कर रहा था पर्पल लाइन तो कहीं है ही नहीं। नहीं नहीं सर, क्रॉस में कहाँ पर्पल था? इनपुट में है, देखिए सही बात। इनपुट में नहीं, स्टाइल में। हाँ स्टाइल में देखिए दिखेगा। ये था तो फॉलिंग लिखा है। था तो अभी जस्ट आप यहाँ पे आप विद चेंज किए ना, यहाँ पे मोटा यहाँ की वहीं पे था, पर्पल लिखा हुआ था। ये देखिए हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट, हाँ क्रॉसेज। शॉर्ट का मतलब है रेड लाइन, लॉन्ग का मतलब है ग्रीन लाइन, और क्रॉस का मतलब है ये ब्लू लाइन जो है ये बेसिकली क्रॉसेस, मतलब जहां जहां क्रॉस किया है सर। बट वहाँ तो कोई लाइन दिख नहीं रहा ये सर। सर, वो अच्छा। अरे वो लाइन नहीं है सर, क्रॉस क्रॉस। ओ अच्छा, क्रॉस का सिग्नल है ओह। क्रॉस का सिग्नल है, जैसे तो यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, हाँ, यहाँ क्रॉस है। ठीक है, अब क्रॉस किस मोमेंट में हो रहा है वो भी आप देख लीजिए, जैसे ये वाला जो क्रॉस है यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेड नीचे आ गया है ना, शॉर्ट टर्म लाइन नीचे आ गया तो ये बेसिकली सेलिंग जोन बना है आपका, शॉर्टिंग के लिए। शॉर्टिंग के लिए है, या फिर अगर होल्डिंग है तो सेल करके निकल जाओ। अच्छा समझ गया, मतलब अगर सर शॉर्ट टर्म अगर नीचे से काटेगा लॉन्ग टर्म को तो अपॉर्चुनिटी मिलता है लॉन्ग के लिए, बाई करने के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म ऊपर से काटता है लॉन्ग टर्म को, तब हम यस सर, शॉर्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये ठीक बोले? करेक्शन जोन है, यस सर सही बोले सर। ठीक है, ये करेक्शन जोन है सर। ठीक है, ये करेक्शन जोन है और ये बाई जोन है, ये सेल जोन है, ये अगेन बाई जोन था। इस मूवमेंट पे मार्केट को देखना चाहिए। अच्छा इसके लिए अब देखो ये लॉन्ग टर्म में अगर देखना है थोड़ा, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आ रहा बिकॉज 9 और 26 दिन का ही डेटा है, अब इनपुट को चेंज करो, इनपुट चेंज करके मोटा मोटी आप इसको एक काम करो, क्या इसको मैं 25 और 50 कर देता हूँ, 25 और लॉन्ग को मैं 50 कर देता हूँ।
देखो सर, अभी थोड़ा और लंबा समय के लिए मैंने ले लिया, 50 और 100 के लिए ले लिया, 25 और 50, मतलब 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए अगर कोई सोच रहा है तो उसमें देखो 2-3 वीक्स में यहाँ पर एक जोन मिला था। करंट जोन जो है ये काफी अच्छा है, मतलब होल्डिंग करने के लायक ही है, सेल करने का कोई मूवमेंट नहीं बन रहा है, होल्ड करके रखो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मिनट का डेटा पुट करने का, और मतलब जो अगर उस क्रॉस पे लिया होगा अभी वो होल्ड कर रख सकता है, लेकिन अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा एट द मोमेंट में। नहीं सर। ठीक है, ये देखिए ये एक दिन का है, और यहाँ पर मैं लॉन्ग को कर देता हूँ 4 दिन कर देता हूँ। देखिए अभी ट्रेडर के लिए कितना सारा पॉइंट आ गया, देखिए आप, 1 और 7 दिन का मैंने लिया, 1 और 4। 1 और 4, हाँ 1 और 4। जी सर, इंट्राडे के लिए ठीक है। हाँ इंट्राडे के लिए ठीक है। देखिए आपके लिए कितना बार बाइंग जोन सेलिंग जोन, बाइंग जोन सेलिंग जोन, बार बार बहुत मौका देगा, बट बहुत फास्ट फास्ट ये मूवमेंट हुआ है सर। ठीक है, बहुत फास्ट फास्ट। अब रिसेंट मूवमेंट को भी आप चेक कीजिए, रिसेंट मूवमेंट में आपका होल्डिंग जोन बना हुआ है, प्रॉपर बाई जोन बना हुआ नहीं है। ठीक है, बाई जोन यहाँ पर था, बाइंग जोन यहाँ पर था। उल्टा अभी आप थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, अगर सेलिंग प्रेशर आ सकता है ये चांसेस ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज इसका मूवमेंट में, इसके मूवमेंट में आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, तो अभी चेक, अभी देखना चाहिए, अभी मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, पोजीशन लेना नहीं चाहिए। हाँ ज्यादातर लोग तो यही करेगा, मेरे को जितना लग रहा है, जो लोग यहाँ ये सब पोजीशंस में, जो लोग यहाँ पर बाई किया था ना, वो लोग सेल करेगा। मतलब जिन लोगों ने भी 16,500 16,700 जोन में बाई किया था, लाइक दिस एरिया 16,635 में जो लोग बाई वगैरह किया था, वो लोग यहाँ पर सेल करेगा, जो निफ्टी में ट्रेड लिया है सर। सही जरूरी है कि शॉर्ट टर्म ही काटेगा लॉन्ग टर्म को, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को नहीं काट सकता है। सर बेसिकली शॉर्ट टर्म को साथ लॉन्ग टर्म, ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को नहीं काट सकता, बट देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए। मतलब आपका नजरिया शॉर्ट क्या कर रहा है लॉन्ग के साथ, वो देखना चाहिए। अच्छा, बात, मतलब इस पॉइंट पे, हाँ उस पॉइंट में हम ये भी सोच सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं कि लॉन्ग जो काट रहा है पहले नीचे से काटा फिर ऊपर से काटा। आप सोच सकते हो, बट ज्यादातर सोच ऐसा होना ज्यादा बढ़िया है सर, बिकॉज शॉर्ट टर्म इज मच मोर कनेक्टेड विद मार्केट करंट सिचुएशन, है ना। तो शॉर्ट टर्म का मूवमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या हो रहा है, ये आपको मार्केट के बारे में अच्छा परसेप्शन बना के देता है। मतलब इसलिए शॉर्ट शॉर्ट, टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचेंगे। हाँ शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचो तो अच्छा रहेगा कि शॉर्ट टर्म कब मार्केट को, लॉन्ग टर्म को नीचे से काट रहे हैं, और कब शॉर्ट टर्म मार्केट को ऊपर से काट रहे हैं, मतलब इधर से काट रहे हैं, मतलब ये बाइंग बनता है, ये सेलिंग बनता है। तो बेस्ट सर होता है, अगर आप मुझे मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं ही बोलूंगा कि एकदम इंट्राडे के लिए यूज मत करो। ठीक है, मेरा पर्सनल मानना है, बाकी अपना अपना खुद का स्टाइल हो सकता है। मेरा पर्सनल मानना है आप लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन के हिसाब से, 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता के हिसाब से ट्रेड करो। मतलब ये मेरा खुद का स्टाइल है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं सर। ठीक है, आप ऐसा कुछ करो, लाइक शॉर्ट टर्म, लाइक 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता स्विंग ट्रेडिंग करो सर। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेना, मैं बना नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब थोड़ा वेट करो, मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो और पोजिशन लो। सही टाइम के लिए पैसा बना के रखो, सही टाइम मिले तो स्टार्ट कर लो। पेपर ट्रेड ही करेंगे सर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी आपका अपना अपना इच्छा है। ठीक है सर, तो ये था क्रॉसओवर ईएमए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एक मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट सर दिन सर मैं ये आपको, ये सर ये जो ये आपका जो नोट्स है सर, इसमें जो लास्ट जो स्लाइड दिखा था उसमें जाइए एक बार। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में जो इसमें पढ़ा रहे थे ना बीपीसीआई का, हाँ वो वाला। ये वाला सर, और जहाँ पर बहुत सारा सिग्नल आया था। हाँ 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 हाँ, बस ये हाँ, है, ये है। क्या क्या प्रॉब्लम बोलिए। एक मिनट सर, इसमें रेड लाइन कौन सा है? हाँ अच्छा, बोलो, ब्लैक लाइन शॉर्ट टर्म है। ब्लैक शॉर्ट है, ब्लैक शॉर्ट टर्म।
एक मिनट ब्लैक शॉर्ट था। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन था इसमें, हम ये पर देखे थे, स्पॉट किए थे, बड़ा चेंज किए ना, फिर हम भूल गए। अच्छा ठीक है, आप सोच के मेरे को बोला करके व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा सुमित जी, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा डॉक्टर के लिए थोड़ा विजिट करना है, इसीलिए। ठीक है, आप उस आपके पास तो नोट्स है, आप उसको बोला करके जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है आप उसको मुझे पूछिए, व्हाट्सअप कीजिए ना, ठीक है। ग्रुप में डालिए क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग का इक्विटी डेरिवेटिव ग्रुप में डालिए, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ। ज्योति क्लियर है ना ज्योति? यस ओके सर, ठीक है सर, बाय। हाँ ठीक है सर। सुमित जी रखते हैं आज, हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें, ठीक।